अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग ना बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो मैं आज कर रही थी रमज़ान के लिए कुछ प्रिपरेशंस, जो तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो अपना फ्रिज साफ़ कर लेना है। सारे लेफ़्ट ओवर्स जो है वो हमने निकाल लेने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये मस्ट है। और ये काम हम अगर पहले कर लेंगे तो ज़ाहिर है हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजरेगा। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ लिक्विड डिश वॉश, और उसको मैं पानी में थोड़ा सा डिज़ोल्व करूँगी और उससे पूरा फ्रिज जो है वो मैं क्लीन कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं इससे क्लीन करूँगी, उसके बाद जो है वो मैं पानी से मतलब एक साफ़ कपड़ा लेके उससे पानी में डिप करके उसके साथ साफ़ कर लूँगी। अगर आपका फ्रिज इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है तो फिर आप चाहें तो पानी से भी वाइप कर सकती हैं, पर अगर नहीं तो आप मेरी तरह स्कॉच लेके उसके साथ भी क्लीन कर सकती हैं। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने सारा फ्रिज क्लीन करके उसको रीअरेंज कर रही थी। और अभी इस वक्त रखने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि लेफ़्ट ओवर जो सारे थे, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी थी वो मैंने फेंक दी, जो कि यूज़ करने वाली थी मैंने कर ली। अब यहाँ पे सिर्फ अरेंज करने के लिए मेरे पास अंडे थे और थोड़ी सी जो है वो हरी मिर्चें वगैरह थी, तो मैंने वो अरेंज कर ली। उसके बाद जी मैंने और मेरी बहन ने बैठ के ग्रोसरी लिस्ट बनाई, और उसकी राइटिंग ना बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो टीचर रह चुकी हैं। उसके बाद जी हम चले गए ग्रोसरीज़ लेने। अच्छा, ग्रोसरीज़ और जितनी भी चीज़ें हैं रमज़ान से पहले पहले बाय कर लेंगे, क्योंकि रोज़े में आप फिर बाहर निकला नहीं जाता। और ये पाकिस्तान है जनाब, तो जहाँ रमज़ान स्टार्ट होने पर हर जगह चीज़ें जो हैं वो कुछ सस्ती हो जाती हैं। वहाँ पाकिस्तान में जो है वो महंगाई उरूज पे चली जाती है। ग्रोसरी करने के बाद जी उससे पहले ना मैंने सारे कंटेनर्स जो हैं वो वॉश करवा लिए थे हेल्पर से। अब जी मैं ग्रोसरी फिल करने लगी थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट ना मैं सारी ही चीज़ें ले आई थी, पर फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझसे मिस हो गई थी, तो अब मैं कुछ दिनों के बाद जो है वो भी ले आऊँगी। बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो ले ली हैं। और मेरी यही कोशिश होती है कि हमेशा ग्रोसरी रीफ़िल करने से पहले उनके जो कंटेनर हैं वो मैं अच्छे से क्लीन करवा लूँ, और फिर उनको ड्राई करके फिर मैं दूसरी जगह है वो चीज़ें उनमें रीफ़िल करती हूँ। तो ये काम भी बहुत, वैसे तो छोटा काम है, पर अगर करने पे आएँ तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, तो उसको ढूँढने में ही इतनी देर लग जाती है। तो इसीलिए आप सारे कंटेनर्स को अच्छे से फ़िल कर लें। यहाँ पे मैं चने लेके आई थी, तो वो भी मैं ना पहले ही बॉईल करके रख लूँगी स्टोर करके, क्योंकि ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। और इसके अलावा अच्छा, ये व्लॉग ना मैंने पिछले हफ्ते ही रिकॉर्ड कर लिया था, तो बस होता ये है कि रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर मुझसे ना होता नहीं है, क्योंकि सारे दिन बच्चों का काम करते करते तो मैं ना मतलब टाइम ही नहीं मिलता इन सब कामों के लिए। इस वक्त बहुत ही मसरूफियात ज़्यादा हो गई हैं। यहाँ पे जी मैं कसूरी मेथी रिफ़िल करने लगी थी, तो मुझे एक बात याद आ गई। अच्छा, अगर आप इस बार समोसे बनाए ना तो उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करके देखिएगा, उसका टेस्ट जो है ना समोसों का बहुत ही इन्हेंस होता है, और इससे बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है। इसके अलावा आप सफ़ेद चने जब बनाएं तो उसमें भी कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैं चिकन लेके आई थी शामी कबाब बनाने के लिए। तो अमूमन लोग क्या करते हैं, बोनलेस चिकन यूज़ करते होते हैं, पर मैं बोनलेस नहीं यूज़ करती, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताती चलूँ, और इसकी डिटेल वीडियो जो है मैं वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने दाल सॉक करके रखी थी, वो मैं शामिल कर दूँगी, सारे मसाले शामिल कर दूँगी, और एंड में मैं शामिल कर दूँगी 2 हरी मिर्चें, और अब इसको मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी। बाकी अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो कर दीजिए। उसके अलावा यहाँ पे मैं जब तक शामी कबाब बने तब तक मैं बना रही थी, मसाला रेडी कर रही थी शामी कबाब का, यानी कि प्याज वगैरह मैं ग्राइंड कर रही थी। तो सारे ही काम साथ साथ कर रही थी, तो किचन का जो है वो सारा खलारा पड़ा हुआ था। तो इसलिए आप उसको ये मत सोचिएगा कि कैसी लड़की है ये, क्या कर रही होती है। किचन पूरा का पूरा ना बिखरा हुआ था, तो मैंने सोचा एक बार जो है वो सारे काम समेट लूँ, तो फिर मैं एंड में किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। और इस बार ना मैं सोच रही थी कि इस बार थोड़ी सी ना हेल्दी ईटिंग करेंगे, यानी कि फ्राइड आइटम से थोड़ा दूर ही रहेंगे।
और इसी के साथ जी यहाँ पे हमारी शामी कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। अगेन मैं बता रही हूँ कि इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जी हमारी शामी रेडी हो गए, उसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर लिया था। अब जो है मैं इसको ज़िप बैग में लगा के उसको फ्रीज़ कर लूँगी और ये अच्छे से पूरा महीना चल जाएंगी। और हाँ, एक टिप आपको देती चलूँ, जो भी चीज़ आप ज़िप-लॉक बैग में ऐड करें ना, तो उसमें थोड़ी सी स्पेस छोड़ा करें, क्योंकि चीज़ें जो है वो डीप फ्रीज़ हो जाती हैं तो फिर बाद में ना फुली जो पैक होता है उससे निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी थोड़ी स्पेस जो है वो छोड़ दी। उसके बाद जी यहाँ पे मैं ना चने बॉईल करके रखूँगी। यहाँ पे मैं चने बॉईल करने लगी थी, और ये भी एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो मतलब अब जब भी मुझे नीड होगी चाट वगैरह बनाने का दिल करेगा, तो मैं बस चने निकालूंगी बॉईल और जल्दी से चाट बना लूँगी। तो इसीलिए मैं ये चने जो है वो बॉईल करके फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी फ्राइड आइटम से दूर रहने का, तो उससे मुराद समोसे, पकौड़े और रोल्स वगैरह हैं। अलबत्ता शामी कबाब भी जो हैं वो फ्राई होते हैं, पर ये एक हेल्दी ऑप्शन है, तो इसको आप उससे ना कंपेयर कीजिए, क्योंकि इसमें मैदा वगैरह कुछ नहीं होता। इसी के साथ जी मेरे चने यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने बॉईल करके अब इनको स्टोर कर दूँगी बाउल में, और हाफ़ मैंने बॉयल किए, हाफ़ में रख दूँगी। जब ये यूज़ हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो मैं चने दूसरे बॉयल कर लूँगी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, चने कैसे गल चुके हैं, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं, यानी कि चने टूटे भी ना और गले हुए भी हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैं सूखा धनिया ड्राई रोस्ट करने लगी थी, क्योंकि मुझे रोस्टेड ही मतलब सूखा धनिया पसंद है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि रोस्ट करके फिर एक ही बार में ग्राइंड कर लेती हूँ। और पीछे ना मेरी बेटी की आवाज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ उसको भी इग्नोर कर दीजिए, उसी तरह जिस तरह आप लाइक बटन को इग्नोर करते हैं। मतलब एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये कोई कॉस्टली तो नहीं होता लाइक करना, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। और जी यहाँ पे हमारे सूखा धनिया भी ग्राइंड हो गया। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अगर टाइम से पहले अगर हम कर लें तो हमारा बहुत ही सारा वक़्त जो है वो बच जाएगा। और जब आपके छोटे बच्चे हों तो फिर आप पता ही होता है कि एक-एक मिनट कितना इम्पोर्टेंट होता है। मतलब अब मैं एक बेटे को जो है वो चीज़ें दे के बिठा के आती हूँ, तब तक मेरी छोटी बेटी जो है वो रोना शुरू हो जाती है। तो मैं इस तरह के ना अब सोच रही थी कि मैं सारे काम कर लूँगी। उसी के साथ यहाँ पे मैं लहसुन का पेस्ट बना रही थी, तो उसमें मैं थोड़ा-सा सिरका ऐड कर लूँगी, ताकि इसका पेस्ट अच्छे से बन जाए और ये जल्दी ख़राब भी ना हो। तो यहाँ पे मैंने उसका पेस्ट बना लिया, और इसको भी मैं 3 से 4 वीक के लिए सेव कर लूँगी। और मैंने थोड़ा-सा बनाया है, क्योंकि हम फैमिली ही थोड़ी हैं और खाना भी थोड़ा-थोड़ा पकता है, तो उस हिसाब से मैंने बनाया। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो इसको भी मैं रेफ्रिजरेटर में सेव कर लूँगी। उसके बाद जी बारी आती है हरी चटनी की। तो यहाँ पे मैंने पुदीने को अच्छी तरह से वॉश करके सारी मिट्टी-वट्टी धो के तो सुखा लिया था। अब जो है वो मैं इनका पेस्ट बना के इसके क्यूब्स बना दूँगी। आजकल पुदीना बहुत ही अच्छा आया हुआ है मार्केट में, तो आप इसको सेव कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अरसे के लिए चलेगा और इतना ख़राब भी नहीं होता। तो इसी तरह आपके पैसे भी बच जाएँगे और टाइम भी बच जाएगा। क्योंकि फिर तो कुछ ही दिनों में रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो हर चीज़, सब्जियां एंड एवरीथिंग, सारा कुछ जो है वो महंगाई पे चला जाएगा। और तो जी ये थी कुछ प्रिपरेशंस मेरी तरफ से जो मैंने अपने लिए रमज़ान के लिए की थी, ताकि मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाए। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है ये रमज़ान हम सब के लिए बाबरकत साबित हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।